अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन भी शुरू कर दिया गया है। इससे अमेरिका में रह रहे वैसे प्रवासी डर में हैं जिनके कागज यानी कि वीजा दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इन लोगों ने कानूनी विकल्पों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसे लेकर भारत में भी चिंता है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तैयार दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं हैं। ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को नई दिल्ली वापस भेज सकता है। यही नई दिल्ली की चिंता की वजह है। आईसीई के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेजों या अधूरे दस्तावेजों के बताता है। इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी डिटेंशन कैंपों में रहने वाले भारत के लोग राष्ट्रीयता के आधार पर चौथे नंबर पर हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारतीय तीसरे ऐसे सबसे बड़े समुदाय हैं जिन्हें अमेरिका बिना दस्तावेज वाले प्रवासी मानता है, और इसी मामले में नंबर 1 अमेरिका के पड़ोसी मैक्सिकन और दूसरे नंबर पर सल्वाडोर के नागरिक हैं। अमेरिका ने वर्ष 2024 में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग ने 2,70,000 प्रवासियों को 192 देशों में डिपोर्ट किया था, और इसमें भारत भी शामिल है। साल 2024 में अमेरिका ने 1,529 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेजा है। आईसीई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 4 साल में डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अमेरिका ने 2021 में 292 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। 2024 में ये संख्या 1,529 हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है फाइनल रिमूवल ऑर्डर। यह न्यायाधीश द्वारा जारी किया जाता है जब प्रवासी की अर्जी पर सुनवाई करने वाला अपीलीय प्राधिकारी इस आदेश की पुष्टि कर देता है, तो फिर यह अंतिम निष्कासन आदेश यानी कि फाइनल रिमूवल ऑर्डर बन जाता है। अमेरिका में इस वक्त ऐसे 20,407 भारतीय प्रवासी हैं। अमेरिका कहता है कि इन भारतीयों के पास अमेरिका में रहने के लिए पूरे कागज नहीं हैं। अमेरिका ने इन भारतीयों को डिपोर्टेशन लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि ऐसे गैर अमेरिका जो अमेरिका से उनके मूल देशों में भेजा जाएगा। अगर ट्रंप प्रशासन अपने प्रवास की नीतियों पर इसी सख्ती के साथ अडिग रहते हैं तो इन भारतीयों का फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। अमेरिका में कितने अवैध प्रवासी हैं? आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के बीच प्रवासी हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप का मानना है कि यह संख्या 2 से 2.5 करोड़ हो सकती है। दरअसल अमेरिका की कुल आबादी ही 34 करोड़ है। ट्रंप प्रशासन ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 6,55,000 व्यक्तियों के निर्वासन को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा 14 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहले ही रिमूवल ऑर्डर मिल चुका है। आपको यहां यह भी बता देते हैं कि भारत के अवैध प्रवासी का आंकड़ा क्या है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में भारत से लगभग 7,25,000 अवैध अप्रवासी हैं, जिससे यह मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अनाधिकृत प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन गया है। अब क्या करने वाले हैं ट्रंप? आपको यह भी याद दिला दें कि बाइडेन, बराक ओबामा और जॉर्ज बुश की नीतियां प्रवासियों को लेकर नरम थीं, लेकिन ट्रंप इसको पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन में कहा है कि हम अवैध घुसपैठ को हमेशा के लिए रोक देंगे। हमारी सीमाओं के अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। हम अपने बॉर्डर पर कब्जा नहीं करने देंगे। हम फिर से एक स्वतंत्र और गौरवशाली राष्ट्र बनेंगे। ट्रंप के रुख के बाद अमेरिकी बॉर्डर अधिकारियों ने वन एंट्री प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। इसके जरिए प्रवासी एक ऐप सुविधा के आधार पर अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वन एंट्री के तहत होने वाले प्रवासियों के सभी इंटरव्यू रद्द कर दिए गए हैं। इस इंटरव्यू के लिए प्रवासियों का नाम लॉटरी के आधार पर चुना जाता है। एक बार नाम चयनित हो जाने पर अप्रूवल मिल जाने के बाद ये प्रवासी अमेरिका में जाने खाने का अधिकारी पा लेते हैं। लेकिन ट्रंप ने इस ऐप को ही बंद कर दिया है। अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप की पॉलिसी कितनी सख्त है, इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कि राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पर आपातकाल लगा दिया है और वहां पर सेना भेज दी है। अगर ट्रंप देशों में मौजूद अवैध प्रवासियों को लेकर इतनी सख्ती दिखाते हैं तो फिलहाल वहां अमेरिका के रडार पर आए 18,000 भारतीयों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। ट्रंप शासन अमेरिका में वापस आ गया है। अब देखना होगा कि भारतीयों पर क्या एक्शन हो सकता है।